मनरेगा के नाम में बदलाव व किए गए संशोधन को बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, रमेश ठेकेदार। 45 दिन तक जागरूकता अभियान चलाएगा कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट। कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार की अगुवाई में उनके कार्यालय पर मनरेगा योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि इसे खत्म करने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, दलित और मजदूर विरोधी सोच के तहत उस योजना पर हमला कर रही है जो करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि केंद्र के मजदूरी अंशदान में कटौती से राज्यों और श्रमिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बजट सीमित आवंटन से रोजगार घटने और ग्रामीण संकट बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक देन है और इसे खत्म करने की कोशिश संविधान और सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम में बदलाव व किए गए संशोधन को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस योजना को कमजोर किया है ताकि गरीब मजदूर बेरोजगार होकर पतन की ओर चले जाएं। रमेश ठेकेदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मनरेगा से छेड़छाड़ और मजदूरों के साथ हो रहे न्याय को तुरंत बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट सड़कों पर उतरकर 45 दिन तक लगातार आंदोलन करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस गरीबों का हक छीनने नहीं देगी और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेगी। एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल फांडन और प्रधान मीर सिंह चावरिया ने कहा कि भाजपा सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों की सेवा में लगी है और गांव, किसान व मजदूर उसकी प्राथमिकता में नहीं है। मनरेगा के काम बंद कराए जा रहे हैं और कागजों में झूठा विकास दिखाया जा रहा है। इस मौके पर एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल फांडन, प्रधान मीर सिंह चावरिया, खूबराम, पूर्व सरपंच नंदरामपुर बास, राजेंद्र गहलोत, मामराज, रविदत्त, गौरीशंकर, इंद्रजीत, सुदेश, हरिदास सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानित हरियाणा वासियों या यूँ कहें कि देशवासियों, ये बीजेपी गवर्नमेंट आए दिन इनका ऐसा एजेंडा क्यों होता है कि कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करते हैं या कांग्रेस की विचारधारा के जो द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को ये क्यों इनको बदलाव चाहते हैं। मनरेगा जिस महात्मा गांधी को पूरे विश्व के अंदर भारत में आकर के राजघाट जाकर नतमस्तक करते हैं, उनके नाम की योजना जो श्रम गांधी जी गुजरात से थे, उनकी योजना को बदलने की क्या आवश्यकता थी। इन्होंने मनरेगा नाम हटा करके बीबी ग्राम योजना जो लागू की है और 60% जो केंद्र और 40% जो स्टेट, ये योजना चलने वाली नहीं है। लेकिन इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि हवाई चप्पल वालों को एरोप्लेन बैठाएंगे। लेकिन वो सभी के सभी केवल झूठे इनके वायदे रहे। इसी प्रकार ये मनरेगा को केवल ख़त्म करना चाहते हैं और इसका मतलब हमारे दलित समाज, आदिवासी, वंचित वर्ग, ये पिछड़े वर्ग, इनका हक और अधिकारों पर जो है ये कुठाराघात है और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। नमस्कार जी। नेताजी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम जो है मनरेगा के ऊपर जो है किया गया है और सरकार का की जो सोची समझी साजिश के तहत जो आम मजदूर है उसका रोज़गार जो छीना गया है उसके विषय में है। और अभी जो पार्टी का फैसला आया है कि एससी डिपार्टमेंट हरियाणा पूरे 45 दिन तक हर गांव में घर घर जाकर समाज को ये काम बताने का और जगाने का करेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर आदमी तक पहुंचूं और उनको बताऊं कि बीजेपी सरकार ने आपका जो रोज़गार जो छीना है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो पहले मनरेगा की जो था उसी को लागू करवाने का काम करेंगे। और ये सरकार तो चाहती है कि हर आदमी की इतनी कमर तोड़ दी जाए कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ाई लड़े, बाकी किसी तरह की कोई सरकार से मांग ना करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में रमेश ठेकेदार जी, जिसको डिस्ट्रिक्ट की बड़ी भारी जिम्मेवारी है, दलितों को मसीहा के रूप में इनको चुना है और इनके दिल में एक ही तलफ है। जब से चुनाव हुआ है इस बीजेपी सरकार के दिमाग में एक प्रकार की खलबली आ रही है कि ये जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इनको इस बहम के कारण, इनको पिछाड़ने के कारण, कान से छुटकारा पाने के कारण नई नई योजनाएं तैयार करते हैं। इन्होंने कहा था मैं 21 रुपये हर महिला के खाते में दूंगा,
2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, सभी के घर तक पहुंचाने की वो करूंगा, चप्पल वाले को हवाई जहाज की सैर कराऊंगा। झूठी पार्टी से कहा जाता है तो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ने हमेशा धोखा दिया और दलितों के साथ अत्याचार, जुल्म, जितने जुल्म यूपी में, बिहार में, बंगाल में हो रहे हैं, दलितों के साथ ही हो रहे हैं। पिछले दफा आपने देखा होगा यूपी के अंदर जिस लड़की मनीषा जैसे वो कांड में यूपी वाले को हाथ था, उसकी डेड बॉडी को भी रात को निकाल करके और शमशान घाट में बिना उनके परिवार के जलनी चाहिए। उसकी बात है। दिल्ली के अंदर 9 वर्ष की लड़की के साथ जब इस प्रकार का सरकार ने किया है, और हमें एक निर्णय ले रखे हैं, हम प्रधान जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, डोर टू डोर, गांव-गांव में जाकर, और हम दलितों की जो सरकार की गलत नीतियों को बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने जोड़ है, जिन्होंने खून बहाकर इस देश को बहाया, वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाह है। बच्चे ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, और आज महात्मा गांधी के नाम पर इस प्रकार का कलंकित करने, इस प्रकार को नाम खत्म करना चाहते हैं। हम प्रधान जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस योजना के बारे में अवगत कराएंगे अपने दलित को, पिछड़े वर्गों को, और इनकी जो पोल है सरकार की गलत नीतियाँ, उनके बारे में अवगत कराएंगे। जो हमारे जिला एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं श्री रमेश ठेकेदार जी, उनकी अध्यक्षता में हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमारे साथ एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हमारे रेवाड़ी के इंचार्ज हैं श्री अनिल फांडल जी, वो विशेष रूप से इस वार्ता में आए हैं। ये वार्ता जी राम जी के संदर्भ में और मनरेगा के संदर्भ में। मनरेगा खत्म हुई है, उसके विरोध में आज कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो रहा है, और उसी के संदर्भ में आप लोगों को कष्ट दिया है। क्योंकि मनरेगा के मजदूर हरियाणा के अंदर क्या तो दलित हैं या अति पिछड़े हैं। दलित और अति पिछड़े मजदूर होने के कारण हमारा जो एससी डिपार्टमेंट है वो रेवाड़ी जिले के अंदर रमेश ठेकेदार जी के नेतृत्व में 45 दिन तक विशेष अभियान चलाएगा, और विशेषकर दलितों में और अति पिछड़ों में इस मनरेगा के विषय में बताएगा।